आज के वीडियो में मैं ये क्लियर करने जा रही हूँ कि सैंडपिट एक्टिविटी बच्चों के मानसिक विकास में कैसे सहायता देती है। तो विद्यालय में एक तरफ प्री प्राइमरी स्कूलों में एक तरफ सैंडपिट बनवा दिया जाता है, यानी सैंड घेर कर सैंड भरवा दिया जाता है। तो सैंडपिट एक्टिविटी जो है वो बच्चों के मानसिक विकास में बहुत तरह से सहायता करती है। अब जैसे हमारा उद्देश्य प्री प्राइमरी में होता है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है कि मन की आंतरिक क्रियाओं का विकास, अब मन की आंतरिक गतिविधियों का विकास हो। जैसे बच्चा जो है, इसको इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो आंतरिक क्रियाएं क्या हैं कि वो ध्यान देना सीखे, याद करना सीखे, संकेतों से बात करना सीखे, वो चीज़ों को क्लासिफाई कर सके, बता सके कौन से, अब जैसे वो क्लासिफाई करे कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये खाने वाली चीज़ है, ये पहनने वाली चीज़ है। तो इस तरह से वो क्लासिफाई करना सीखे, वो प्लानिंग करना सीखे, योजना बनाना सीखे कि अगर हमें विन करना है, जीतना है, तो हम कैसे करें, क्या करें। फिर वो डिस्क्राइब करना, विवेचना करना सीखे, समस्या को हल करना सीखे, वो सृजन क्रिएटिविटी मतलब उसमें हो, कुछ चीज़ों को बना सके। आप उसको कोई टास्क दे रही हैं तो उसको कर पाए। फिर वो कल्पना करना सीखे। तो हम लोग जो सैंडपिट गतिविधि कराते हैं तो उसमें सैंड्स भरे होते हैं, उनमें बच्चों को हम लोग छोड़ते हैं। तो वहाँ बच्चे जो हैं वो सैंडपिट गतिविधि से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहले तो वो बालू में खेलते हैं, फिर वो बालू से कुछ चीज़ें बनाते हैं। जैसे आपने उनको कहा कि बालू को इकट्ठा करो और वन का शेप दो, बच्चों ने वन बनाया। तो फिर आपने उसको नंबर कॉन्सेप्ट दिया, संख्या के बारे में बताया, या उसने कोई गोल करके ही बालू को रखा, बॉल बना के रखा, फिर उसने दूसरा बनाया, तीसरा बनाया। तो इस तरह से आपने उसको नंबर बताया। फिर आपने उसको कुछ बर्तन दे दिए, कुछ बाउल दे दिए, ग्लासेस दे दिए, उसमें उसने उसको फिल किया। तो उससे उसको कैपेसिटी का पता चला। अब बड़े बाउल में कितनी बार, छोटे बाउल में कितना अटता है। तो फिर उसको उसने बाहर रखा तो उसको कैपेसिटी का पता चला। फिर इसके द्वारा हम लोग साइंस कॉन्सेप्ट भी उनको सिखाते हैं कि ये सैंड क्या है, इससे जो चीज़ें बना रहे हैं वो क्या है, नॉन लिविंग क्या होता है, सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इससे फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। बच्चा जितना अपने फाइन मोटर में, मैंने पहले बताया था ना कि छोटी जो हमारा मांसपेशियों का जो जॉइंट्स का जो फंक्शन होता है, तो वो फाइन मोटर डेवलपमेंट है। जैसे बच्चा बालू से खेलता है, बालू से चीज़ें बनाता है, तो ये उसके फाइन मोटर डेवलपमेंट में सहायता देता है। फिर उसका आई और हैंड कोऑर्डिनेट करता है इस एक्टिविटी में, मतलब वो गौर से देखता है, हाथ से। तो ये दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है, दोनों में संयुक्ता होता है, और फिर वो शेप देता है। और जब वो उस पर जंप करता है, उस पर खेलता है, तो उसका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, मतलब उसके हाथ पैरों का डेवलपमेंट होता है। फिर बच्चा खेल खेल में वहाँ लैंग्वेज और वोकैबुलरी डेवलप करता है। वो प्रॉब्लम्स, अब टीचर्स उसमें बहुत सारी चीज़ें बालू में छुपा देती हैं, फिर उसको कहती हैं खोजो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बालू में वो से बालू को शेप देकर विभिन्न वो क्रिएटिविटी अपना दिखाता है। और फिर जब अपने दोस्तों के साथ वो वहाँ पे खेलता है तो वो वहाँ उसका सोशल स्किल डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक्टिविटी बहुत मायने रखती है बच्चों के विकास के लिए।